Hello everyone, cocktails with Rimsha Farhan. को भी कुकिंग क्लास का नजर आए तब मुझे बताएं, ओके? But like that food you cannot taste. और ये देख लीजिए हमारे सामने कितनी सारी एयरपोर्ट आ गई है. Assalamualaikum everybody, good cocktails with Rimsha Farhan, and it's the there are shops as well. And I don't know why I said there are shops as well. So welcome to this villa, which was called Santorini, and it was like a little part of Greece we have brought at Vietnam. जी हाँ, तो जब हम वियतनाम के बहुत सारे होटल्स सर्च कर रहे थे तो ये मुझे मिला booking.com पे, and it was very beautiful villa. It doesn't have a lot of visitors, बहुत limited लोग थे यहाँ पे, मगर ये बहुत peaceful था, very beautiful. तो ये मैं थोड़ी सी हमें कौन मिला. मैं नीचे बैठ के कर रही हूँ. It's eating the leaf. He's eating the leaves. So after meeting to that beautiful snail, we are again back on a street. और हम ये वही same day है जब हम दनांग से चले हैं और अब यहाँ पे रात हो गई है हुई आन पे. So it was like 40 minutes drive. We are just strolling in the streets and you can see we are passing by temples, different kind of shops, और बहुत सारे ज़बरदस्त से फुटवेयर थे यहाँ पर. उनके सामने मैंने दिखाया है कि मैंने कितने ज़बरदस्त जो है वो सैंडल लिए हैं. तो उस ज़माने में ये सैंडल्स जो हैं वो रबड़ के सैंडल्स इनके जो वियतनामी सोल्जर्स हैं वो ख़ुद बनाया करते थे. सो जब आई वांटेड यू टू नोटिस कि यहाँ पर कोई भी व्हीकल नहीं है, तो आपको ये इस हुइयान के एंशियंट टाउन से बहुत दूर पहले उतरना पड़ेगा. आपकी टैक्सीज वहाँ आपको ड्रॉप कर देंगी क्योंकि इन स्ट्रीट्स पे टैक्सीज अलाउड नहीं है. सो यू हैव टू वॉक, और वॉक करके ही आपको इनकी उस जगह तक जाना होगा जहाँ इनका लैंटर्न जो है फेस्टिवल हो रहा होता है. Night time. We have transferred from Hoi An. It's a 40-minute drive and it was a very nice smooth drive. और हम पहुंच गए थे. Then we relaxed at our villa. पर उसके पास ही इनका ये Hoi An का जो ancient town है ना, ये it's a really beautiful town. It's called the Yellow City of Vietnam. Every wall, every street of this town is yellow in color and filled with lanterns. बहुत सारी अदर चीज़ों के लिए फेमस है, अपने लैंटर्न्स के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए. अब सिटी हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ यूनेस्को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो वैसे ही यहाँ पे बहुत फेमस चीज़ है वो ये है कि यहाँ की टेलरिंग शॉप, यहाँ के टेलर्स इंतहा ज़्यादा फ़ाइन है कि वो आपको एक दिन के अंदर अंदर आपका सूट या फिर कोई भी आपकी पसंद का ड्रेस जो है वो डिज़ाइन करके दे देंगे. लेट मी दिस काइंड ऑफ ड्रेस वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड देन दे मेड दिस ड्रेस इन just one day. So how amazing is this? तो एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ मैंने देखी वो ये था, ये किताबों का ठेला यहाँ पर. एंड इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल. बातें करते करते हम पहुँच गए अपनी लैंटर्न फेस्टिवल पे, या लैंटर्न स्ट्रीट कह लें आप. इनका ये रिवर है, लैंटर्न बोट, और ये इस तरह से यहाँ पे डेकोरेटेड. which is we are rowing
गोइंग ऑन द बॉन रिवर। इस रिवर का जो बहुत फेमस है होयान का, जिसके ऊपर ये बेसिकली लैंटर्न्स को रिलीज किया जाता है, वो बॉन रिवर के नाम से मशहूर है। और आप देख सकते हैं हमारी बोट किस कदर खूबसूरत कलर्स लाइट से भरपूर है। और ये हमारे जो है वो हमारी कश्ती चलाने वाले जो अंकल थे, उन्होंने हमें ये लैंटर्न्स जलाने शुरू कर दिए, जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता था। वो बाद में पता चला कि बेसिकली वियतनामीज लोगों का ये मानना है कि these lanterns which their visitors or the local Vietnamese, if they release in this river, so it will bring good health, happiness, fortune into your lives. Of course we don't believe on this thing, but it's their tradition. They will provide you these lanterns। और बच्चों ने एक एक्टिविटी करने से इसको लिया, so it's a good activity। अच्छा क्यूट एक gesture था वियतनामीज का, which we all enjoy। मेरा ब्यूटीफुल टूर। ये पूरी लेक इसी तरह लैंटर्न बोट से फिल थी, तो हमने उसके अंदर एक ट्रिप लिया। ये आप देख सकते हैं मेरी बैक पे कितनी खूबसूरत छोटी छोटी क्यूट बोट्स हैं विद लैंटर्न्स। लेकिन अगर आप 2 से ज़्यादा लोग हैं तो आप ये वाली स्मॉल क्यूट बोट्स को अवेल नहीं कर सकते। तो इफ़ यू वांट टू अवेल दी स्मॉल बोट्स को स्प्लिट होना पड़ेगा और देन यू विल सेटल डाउन। हैं ये खूबसूरत वहाँ की बूढ़ियाँ, तो ये जो हैं वो ओल्ड लेडीज़ जो हैं वो आपको होयान की सड़कों के किनारे बैठी हुई मिलेंगी, और आपको ये ना छोटे छोटे से पेपर लैंटर्न्स आपको सेल कर रही होंगी। सो देयर यू कैन सी इज़ द हलाल रेस्टोरेंट विच इज़ मैक्सिम हलाल। इस वीडियो के शुरू में भी आपने देखा होगा। तो इसके ओनर एक इजिप्शियन थे, मगर ये बहुत ज़बरदस्त इनका रेस्टोरेंट था। भी इंजॉय की, खाना बहुत मज़े का था, सर्टिफाइड हलाल था। उसके बाद वॉक करते हुए अपने वापस विला की तरफ हम जा रहे हैं। कीप वॉचिंग माय चैनल टॉक टेल्स विद रिमशा फरहान।